हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एस्थेटिक सुख। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके भाई का टोला बढ़ता रहे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड हेल्दी सप्लीमेंट्स। तो मैं आज आपको 3 ऐसे सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और हेल्दी सप्लीमेंट्स हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on. तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बताता हूँ आपको कि किस सप्लीमेंट्स के अपोजिट मैंने खड़ा करा है और कौन से सप्लीमेंट्स को आपको लेना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स को आपको सेकंड ऑप्शन में रखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला जो सप्लीमेंट्स रहता है आपका होता है प्री वर्कआउट और क्रिटेन। इन दोनों में से आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्रिटेन लेना चाहिए। प्री वर्कआउट आप अल्टरनेट ऑप्शन इसका है, आप कैफीन यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी जिसे बोलते हैं कॉफ़ी कर सकते हो आप यूज़। बट अगर आप क्रिटेन को एक किसी के साथ आप एक्सचेंज करना चाहो तो नहीं कर सकते। क्रिटेन का सबसे जो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपको स्ट्रेंथ देगा, आप अच्छा वेट पुश कर पाओगे ताकि आप अपने मसल को हिट करो, उसे ब्रेक डाउन कर सको ताकि वो इंक्रीज़ हो आपका जो मसल है। तो ये आपको बड़ी हेल्प करता है आपके मसल को गेन करने में, आपका गोल अचीव करने में। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आप प्री वर्कआउट और अगर क्रिटेन में से एक कोई सप्लीमेंट्स चूज़ करना चाहते हो तो आप हमेशा क्रिटेन को चूज़ करो। प्री वर्कआउट आपका सेकंड ऑप्शन रहना चाहिए। और इसकी जो डोज़ वो लेनी कैसे है, आपने इसको अगर आप स्टार्टिंग में अगर ले रहे हो, अगर आपने रेगुलर बेस पे लेनी है तो आप इसे 2 से लेकर 3 ग्राम लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी लोडिंग करना चाहते हो, कुछ लोग लोडिंग करते हैं, तो लोडिंग में पहले हफ्ते आपने 5 ग्राम, उसके बाद आप 10 ग्राम तक जा सकते हो। ऐसे आपने 2 से लेकर 3 हफ्ते तक लोड कर लेना। कुछ लोग लोड करते हैं, इसे लोडिंग बोलते हैं। तो भाई एक अच्छी मात्रा में अपने अंदर जो क्रिटेन है वो लेके जाना, तो इसे लोडिंग बोलते हैं। तो इसे मैं लेता कैसे हूँ, इसे मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ, अपना कम से कम आधा 1 घंटा पहले। और ये ऐसा नहीं है कि वर्कआउट के इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, आपको इसका रिजल्ट आता है आफ्टर 24 आवर्स के बाद। तो आपने जब वर्कआउट करना है, मैं इसे कभी पहले लेता हूँ कभी बाद में लेता हूँ, ये मैंने अपने मूड पे रखता हूँ। तो आप भी इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे वर्कआउट से पहले ले सकते हो, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो भाई अगर आपने इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है तो आप हमेशा क्रिटेन को चूज़ कीजिए, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और इफ़ेक्टिव भी है। आपको ये मिलेगा 1500 2000 इससे स्टार्ट होते हैं प्री वर्कआउट, और आपको क्रिटेन जो शुरू हो जाएगा वो आपको शायद आई थिंक 500 से स्टार्ट हो जाते हैं क्रिटेन। तो इन दोनों में से अगर आपने लेना है तो आप हमेशा क्रिटेन को लो। तो ये था मेरा पहला सप्लीमेंट जो आपको बहुत ही इफ़ेक्ट देगा और हेल्दी है, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो भाई इन दोनों में से अगर चूज़ करना है तो आपने चूज़ करना है हमेशा क्रिटेन को। तो मैं अपना बताता हूँ आपको अब दूसरा जो सप्लीमेंट्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी गोल को अचीव करने में। तो भाई किसे किसके खिलाफ खड़ा करा है अब मैं बताता हूँ। इसका रैप मैंने उतार दिया था। ये है अपना ग्लूटामाइन और ये है कैसिन। ठीक है, ये कैसिन और ग्लूटामाइन है। अगर इन दोनों में से आपने किसी चीज़ को लेना है तो आप ग्लूटामाइन की तरफ ना जाते हुए आप जाओ हमेशा कैसिन की तरफ। केसीन जो है वो आपने कब लेना है और कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपने कैसे लेना है ताकि आपको ये ऑल ओवर, जब आप सो रहे हो तब आपकी बॉडी को रिकवर करता रहे, और ये आपको हेल्प करता है गेनिंग के लिए। अच्छा, गेनिंग अगर गेनिंग कर रहे हो तो गेनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है ये। तो अगर आप गेनिंग में हो तो आप अगर ग्लूटामाइन और केसीन में दोनों में से किसी एक को चूज़ करना चाहते हो तो आप हमेशा केसीन को यूज़ कीजिए, ग्लूटामाइन को नहीं। तो ग्लूटामाइन आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो आप दोनों ले सकते हैं, बट अगर आप दोनों में से किसी एक में लेने में कंफ्यूज हैं तो आप हमेशा केसीन को लें, ताकि आप जब सोने जा रहे हो तब आपने इसे एक इसका स्कूप लेना है ताकि आपकी जो मसल की रिकवरी है वो अच्छी हो सके, ताकि आपका जो मसल है वो बिल्डअप हो सके। तो भाई ये था मेरा दूसरा सप्लीमेंट। अगर किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। कभी कभी क्या पता कुछ मैं स्किप कर जाऊं, तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इन दोनों में से आपने लेना है केसिन। तीसरा जो मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट होता है, और वैसे
पता सबको है, बट लोग ना कंपैरिजन करने में और थोड़ा बहुत किसी चीज़ों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले बताता हूँ भाई, ये है गेनर। मैं कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा भाई, ये ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। तो भाई जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी ब्रांड अच्छा, सारे ब्रांड अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा ब्रांड लगे आप वो ले लो। मेरे पास ये डब्बे पड़े थे, खाली डब्बे हैं, पर ये तो भरा हुआ है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बता रहा हूँ, ये था गेनर और ये है आपका प्रोटीन, ठीक है, ये ब्लेंड प्रोटीन है। तो भाई अगर आपने गेनर और प्रोटीन में से लेना हो, ब्लेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, आइसोलेट, कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइज, जो भी बला बला प्रोटीन हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों प्रोटीन में से, या अगर आप या गेनर में से, अगर आप दोनों में से कोई एक सप्लीमेंट चूज़ करना चाहते हो तो आपने हमेशा प्रोटीन को यूज़ करना है, गेनर को नहीं यूज़ करना। अब इसका रीज़न बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि गेनर अच्छा होता है गेनिंग के लिए। तो गेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर बहुत सारी कैलोरीज डाल लोगे, मीठा खाना शुरू कर दोगे तो आप मतलब एकदम मोटे चौड़े हो जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी तोंद बाहर आ रही है, तो आप अगर सेहत बनाने के चक्कर में हो तो भाई फिर तो ले लो, है ना, पेट पूट से कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप गेनर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, एक फिट एंड फाइन बॉडी चाहिए, तो आप हमेशा प्रोटीन की तरफ जाओ। अब इन दोनों में से क्या है कि अगर आप गेनर लोगे, गेनर भी आपको स्टार्टिंग 3000 से हो जाती है, 2500 3000 से स्टार्टिंग होती है अच्छे गेनर्स की, है ना। और जो आप अगर प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, 2500 3000 से अच्छे कंपनी के गेनर प्रोटीन जो है आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी कोई एक लेना चाहो तो आप भाई हमेशा प्रोटीन की तरफ जाओ। तो ये 3 सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, हेल्दी हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ दोबारा से कि आपको क्या क्या लेना है। आपको पहले लेना है क्रिएटिन, केसिन, और तीसरा है मेरा प्रोटीन। तो भाई ये है 3 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए ऑपोजिट करके कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ताकि आप अगर सप्लीमेंट स्टोर पे जाते हो सप्लीमेंट लेने तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि आप सप्लीमेंट लेने जाते हो, आप सीधा पूछते हो भाई मैंने तो बढ़ाना है, डोला बढ़ाना है, एब्स बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो सामने वाला आपको जो उसका दिल करता है वो दे देता है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस हैं, आपका प्री वर्कआउट हो गया, आप ये अल्टरनेट ऑप्शन है। ये तब होता है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, फिर तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सप्लीमेंट माड़े नहीं है, प्री वर्कआउट, ग्लूटामाइन, ये सप्लीमेंट माड़े नहीं है, बट ये मैं 3 इसलिए बता रहा हूँ, ये मेन इफेक्टिव सप्लीमेंट है ज़्यादा। अगर आप ये और इनमें कंपैरिजन करोगे तो मैं बोलूँगा कि आप हमेशा इन तीनों की तरफ जाओ। तो भाई ये आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी जो बॉडी में जो है वो चेंजेस ला सको, अच्छी बॉडी बना सको। तो भाई आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके भाई का डोला बढ़ता रहे।